नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर स्पेशली हम पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में और उसी पर आधारित जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता संरक्षण को लेकर, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को लेकर है। इससे पहले हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था और प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था और एक सातत्य समीकरण भी हमने दी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 15 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 10। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो प्रायिकता संरक्षण को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सातत्य समीकरण दी थी लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो समीकरण हमारे पास क्या आई थी, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस के डेल्टा डॉट एस वेक्टर बराबर 0। ये समीकरण आई थी सातत्य समीकरण, धारा घनत्व की सातत्य समीकरण आई थी। इस समीकरण 6 को हम क्या करेंगे, प्रायिकता संरक्षण के लिए यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका हमें यूज करना है। समीकरण 6 से, समीकरण 6 जो आपकी थी प्रायिकता धारा घनत्व वाले सातत्य समीकरण, उसका हम क्या करते हैं, आयतन समाकल लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण का जो बायां पक्ष है वो कुछ इस प्रकार से आयतन समाकल में चेंज हो जाएगा। आयतन समाकल डेल पी अपॉन डेल टी डीवी प्लस के आयतन समाकल डेल्टा डॉट एस वेक्टर डीवी बराबर 0 और समीकरण नंबर बन जाएगी 7। अब कुछ प्रमेय हमने पढ़ी थी जो मैथ के अंदर भी आती हैं और फिजिक्स के अंदर भी आती हैं, जैसे गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक की करल प्रमेय और एक ग्रीन प्रमेय। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता हम यहाँ पर लेंगे और ये प्रमेय जो है वो आप मैथ के अंदर भी पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें फिजिक्स की तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है, स्टोक की करल प्रमेय क्या होती है और ग्रीन प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का। और क्या कहती है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, वो ये कहती है कि जो आयतन समाकल है आप उसको इस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आयतन समाकल में मुख्यतः मैं उपयोग लूंगा जो सेकंड आपका स्टेप है डेल्टा डॉट एस वेक्टर डीवी वाला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आयतन समाकल डेल्टा डॉट एस वेक्टर डीवी बराबर, इसको मैं चेंज कर देता हूं पृष्ठ समाकल में। अब यहाँ पर पृष्ठ समाकल के लिए जैसे ही सरफेस का नाम आया, पृष्ठ का नाम आया, तो उसको हमने कह दिया ए, उसका एरिया होगा, यानी कि ऐसा पृष्ठ है जो आयतन v को परिबद्ध करता है। और ये पृष्ठ समाकल में चेंज हो जाएगा एस वेक्टर डॉट एन कैप डी ए, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 8। अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो एन कैप डी ए है वो हमने क्यों लिखा है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता लगा है तो हम आगे वाले स्टेप में इसको देखते हैं, जहां ए एक ऐसा पृष्ठ है जो आयतन वी को परिबद्ध करता है, इसलिए यहाँ पे ये क्लोज लूप आ गया, तथा एन कैप पृष्ठ डी ए के अभिलंबवत इकाई सदिश है। जब आप टोटल समाकल करेंगे तो उसका पृष्ठ तो टोटल का एरिया ए है, लेकिन आपको समाकल करने के लिए कोई अल्पांश लेना पड़ेगा, उस अल्पांश का जो एरिया वो डी ए है और यहाँ पर डी ए जो है वो एक अभिलंब इकाई सदिश भी होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जैसे हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और पृष्ठ समाकल होता है, यहाँ पर एस कहें या ए कहें, ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर प्रायिकता धारा घनत्व फ्लक्स को ये प्रदर्शित करता है। तो अब हमारे पास समीकरण जो 7 है वो क्या बन जाएगी, ये वाला स्टेप तो सेम रहेगा और इसको हम पृष्ठ समाकल में चेंज कर दिया, तो ये इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 9 के रूप में, डेल अपॉन डेल टी आयतन समाकल पी डी वी बराबर माइनस के पक्षांतन कर दिया और पृष्ठ समाकल एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए डी ए वेक्टर मैंने लिख दिया एन कैप डी ए को। आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है, वो क्या होता है, सदिश, सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी डी ए वेक्टर अपॉन डी ए। इसका वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो यही आएगा। और यहाँ से आप डी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एन कैप डी ए लिख सकते हैं। तो पहले मैंने इसको इस प्रकार से लिखा यूनिट वेक्टर के पदों में, और अब मैं इसको वेक्टर के पदों में डिनोट करूं तो डी ए वेक्टर यहाँ पर हो जाता है, इक्वेशन नंबर हो जाती है 9। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने डेल अपॉन डेल टी को बाहर रखा है, अगर आप साथ में रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयतन समाकल है और
टी जो है टाइम है, तो ये यहाँ पे एक स्वतंत्र चर के रूप में वर्क करता है, जिसको आप बाहर भी लिख सकते हैं और इसके साथ में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर आ गई अपनी 9। अब समीकरण का बायां पद आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता में, देखिए यहाँ पे P है, तो P तो प्रायिकता को डिनोट करता है। ये जो बायां पद है वो क्या करता है, आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन की दर को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें डेल अपॉन डेल टी है, यानी ये जो प्रायिकता है ये समय के साथ परिवर्तन की दर को दिखा रहा है ये पद। जबकि ये दाईं ओर का जो पद है वो आयतन V को परिबद्ध पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को बताता है। मैंने आपको अभी बताया था फ्लक्स को किस प्रकार से बताता है। ये वाला जो पद है, जो वेक्टर का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और पृष्ठ समाकल इस पे लगा हुआ है, ऐसा फॉर्मूला जो है हम विद्युत फ्लक्स के लिए देते हैं, लेकिन वहां पे विद्युत क्षेत्र होता है और एक आपका एरिया वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जगह क्या है, एस वेक्टर, और एस वेक्टर का मतलब है प्रायिकता धारा घनत्व। तो यहाँ पे ये प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को डिनोट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 9 को एक नए रूप में व्यक्त करता हूँ। यहाँ से देखें माइनस इस साइड में है, मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा और इसको प्लस के रूप में व्यक्त करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, पृष्ठ समाकल एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी और आयतन समाकल पी डी बी। यहाँ से आपको प्रायिकता संरक्षण की एक परिभाषा मिल जाएगी। अब ये वाला स्टेप क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को, और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये निर्गत फ्लक्स की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें माइनस पहले ही लग चुका है और माइनस का मतलब यहाँ पर कमी को व्यक्त करेगा। किसके अंदर कमी, डेल पी अपॉन डेल टी, यानी कि जो प्रायिकता है उसमें समय के साथ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यहाँ पे कमी के रूप में हो रहा है, यानी इसके अंदर जितनी कमी हो रही है उतना यहाँ से प्रायिकता धारा घनत्व का फ्लक्स से निर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है क्या करते हैं, प्रायिकता संरक्षण को दिखाते हैं। हम आगे इसको और बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से प्रायिकता यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। आता है आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स, यानी कि ये उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में, यानी कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा गया, कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी के दर के बराबर होती है, जो प्रायिकता के संरक्षण को दिखाता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, ये वाला जो निर्गत फ्लक्स है वो इसी पृष्ठ से जो परिबद्ध आयतन V है उसके अंदर जो प्रायिकता है उसमें कमी की दर के बराबर है। अब हम इस प्रायिकता के संरक्षण को और ज्यादा डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखें, समीकरण 9 का समाकलन यदि संपूर्ण आकाश क्षेत्र में किया जाए तो पृष्ठ A अनंत पर होगा जहां साई शून्य होगा। जिस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी को अनंत पर शून्य मानते हैं, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर जो समीकरण 9 आपकी है उसका समाकलन संपूर्ण क्षेत्र में किया जाए टोटल स्पेस के अंदर, तो इसका एरिया A जो है वो अनंत पर होगा और उसके लिए साई को शून्य लिया जाएगा। और जब यहाँ पे साई को शून्य लिया जाएगा तो उसके लिए प्रायिकता धारा घनत्व जो है एस वेक्टर, उसकी वैल्यू भी शून्य हो जाती है। तो समीकरण 9 का रूप है वो किस प्रकार से होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण 9 का रूप, जब एस वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो दायां पद है इसका ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी डेल अपॉन डेल टी आयतन समाकल पी डी बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समीकरण 9 का बायां पद शून्य हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे दायां पद होगा, दायां पद शून्य होगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 9 का बायां पद शून्य के बराबर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं अगर आप इसको बायां पद रखना चाहते हैं तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 10, डेल अपॉन डेल टी आयतन समाकल पी डी बी बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा समाकलन, और समाकलन जब करूंगा तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, अवकलन से समाकलन तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, आयतन समाकल पी डी बी बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। 0 का समाकलन होता है कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपको क्या प्रदर्शित कर रही है, प्रायिकता के संरक्षण को प्रदर्शित करती है, यानी यहाँ पे प्रायिकता है वो कांस्टेंट रहती है। और P की वैल्यू क्या थी, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोरन P की वैल्यू थी साइन स्टार साइन, यानी इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, आयतन समाकल साइन स्टार साइन dv बराबर कांस्टेंट। और अगर इस कांस्टेंट का मान किसी कंडीशन में 1 के बराबर होता है तब क्या होगा, तरंग फलन क्या बन जाएगा, यहीं से पुरसमान्यकृत बन जाता है, यानी आयतन समाकल v साइन स्टार साइन dv बराबर 1। तो आगे की वीडियो के अंदर हम प्रायिकता और प्रायिकता धारा घनत्व पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा
जो न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में आते हैं, जो परीक्षा में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये जो प्रायिकता धारा घनत्व है ये कैसे होता है, प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी और जो साइन की वैल्यू है वो किस प्रकार से दिया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में दिया जाता है या वो एक रियल पार्ट में भी दिया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।